महात्मा गांधी ने प्रार्थना को मन की खुराक कहा है। आखिर प्रार्थना क्या है? गांधी ने प्रार्थना को मन की खुराक क्यों कहा है? क्या प्रार्थना से मन प्रसन्न होता है? क्या प्रार्थना मन की चीज है? पर मन तो बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। फिर प्रार्थना में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मन को एकाग्र करती है और मन को ऊर्ध्वगामी बनाती है? गांधी जी तो नियमित रूप से पूरी जिंदगी सुबह शाम प्रार्थना में रहे। यहां तक कि वे अकेले ही नहीं, संगी साथियों सबको प्रार्थना में शामिल करते थे। आश्चर्यजनक संयोग उनके साथ ये रहा कि उनको प्रार्थना से लौटते समय सीने पर गोलियां लगीं और हे राम की प्रार्थना में ही उनका प्राणोत्सर्ग हुआ। बापू प्रार्थना के बल पर अमर हो गए। उनके सीने की गोलियां भी जैसे हर एक मन की प्रार्थना बन गई। जैसे ईसा मसीही के शरीर में ठोंकी गई कीलें और कांटों का ताज सारी विश्व मानवता की करुणा की प्रार्थना बन गई थी। प्रार्थना निश्चित रूप से करुणा का विह्वल रूप है। वास्तव में प्रार्थना अपने आप में बहुत पवित्र वस्तु है। इतनी पवित्र वस्तु है कि वहां अहंकार और दोहरापन टिक ही नहीं पाता। प्रार्थना में एक तरह का तादात्म्य होता है, अपने भीतर का, अपनी आत्मा का, जहां आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। शरीर, आत्मा और परम आत्मा का एकाकार हो जाता है, तब जो शब्द फूटते हैं वही प्रार्थना बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में सामने ना होते हुए भी प्रार्थना के एक एक तरल शब्द भक्त के लिए भगवान हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। मीरा हमेशा इष्ट इष्ट देवता की प्रार्थना में गाया करती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सूरदास नित्य बाल कृष्ण को अपने पद सुनाया करते थे। कबीर, तुलसी, रैदास सबके सब अपनी आत्मा की प्रार्थना में थे। इसलिए उनकी एक एक रचना प्रार्थना बन गई, जिन्हें हम जैसे संसारी भी गाकर धन्यता महसूस करते हैं, एक पवित्रता का एहसास करते हैं, एकात्मता की प्राप्ति की ओर जाते हैं। मन आत्मा का बाहरी आवरण है। प्रार्थना मन को समेटकर आत्मा में निवेष्टित करती है। ध्यान, योग प्रार्थना के क्रियात्मक रूप हैं। ये सब मन के सातों संस्तरों को भेद कर आत्मा में स्थित करने के प्रयोग हैं, जिसे योग साधना का नाम दिया है। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रार्थना प्रयोग नहीं है। योग साधना से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, परंतु प्रार्थना सिद्धि नहीं है। वो तो आत्मा का आनंद है, मन की मौज है, विह्वलता है। चैतन्य महाप्रभु मन की मौज में, विह्वलता में नाचते थे, संकीर्तन करते थे। वे सदैव मन के वृंदावन में कृष्ण की प्रार्थना में लीन थे। प्रार्थना को जीवन में इतनी बड़ी कर लो कि वही भक्ति बन जाए, तब भक्त के लिए भगवान स्वयं चले आते हैं। नरसिंह मेहता ने अपनी प्रार्थना के साथ यही किया था। प्रार्थना जब ताकत बन जाती है, तब दुनिया की सारी ताकतें उसके अधीन हो जाती हैं। गांधी की प्रार्थना की शक्ति इतनी बड़ी हो गई थी कि जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, वे अंग्रेज हाड़ मांस के कहे जाने वाले पुतले के सामने ढेर हो चुके थे। ये शक्ति गांधी ने अपने भीतर प्रार्थना से ही अर्जित की थी। प्रार्थना का एक अर्थ निवेदन भी है। जब किसी बड़े व्यक्ति को कुछ भले कार्य करने के लिए कहा जाता है, तब उससे प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना में निवेदन के साथ समस्त मानवता की विनयशीलता भी सन्निहित होती है। गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ इसी प्रकार की प्रार्थना का रूप था, जो सत्य, अहिंसा और करुणा को मानवता के पक्ष में खड़ा करता है।